एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और ये इसलिए अहम डेवलपमेंट है क्योंकि ये जो पूरी चर्चा हो रही है, हम लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि भारत का रुख अब क्या रहेगा, कैसे आगे इन परिस्थितियों को देखा जाएगा। तो भारत और तालिबान के बीच अहम बैठक हुई है दोहा में। भारत और तालिबान के बीच ये अहम बैठक हुई है। बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं क्योंकि इस वक्त देश की प्राथमिकता ये थी कि जो हमारे भारतीय वहां फंसे हुए हैं पहले उनको सुरक्षित वतन वापस लाया जाए और इसके बाद बदले हुए हालात में जब अमेरिका पूरी तरह से वहां से निकल जाता है तो तालिबान किस तरह से सरकार बनाने की स्थिति में होगा, क्या अफगानिस्तान में होगा, उसके बाद भारत अपनी जो आगे रिश्तों को लेकर जो भी डिसीजंस होंगे, फैसले होंगे, उस पर अपना रुख स्पष्ट करेगा। तो यहाँ पर अहम डेवलपमेंट हुआ है दोहा में। भारत और तालिबान के बीच बैठक हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, पहली बैठक। इस बैठक से क्या निकल कर आता है, इस बैठक में के क्या मायने समझे जाएं, इस पर हम एक्सपर्ट से बात भी करेंगे। हमारे संवाददाता भी इस पर हमें जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन इस बीच पहले आपको हम ये अपडेट दे रहे हैं इस वक्त कि भारत और तालिबान के बीच दोहा में बैठक हुई है। ये पहली बैठक बताई जा रही है दोहा में जो भारत और तालिबान के बीच हुई है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट आपको इस वक्त हम बता रहे हैं क्योंकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि अब तक का जो स्टैंड रहा है उससे अलग तालिबान की जो अब बदली हुई परिस्थितियां हैं उसको देखते हुए भारत क्या रुख रखेगा। तो पहली बैठक यहां तालिबान के साथ हुई है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी आ रही है। हालांकि इससे पहले अगर आप देखें कि यूएनएससी में भी जिस तरह की भारत ने जब अध्यक्षता की है उसकी, तो उस दौरान भी अलग अलग देशों ने जिस तरह से अपना रुख उस पर रखा है वो साफ है। रूस हो, चाइना हो, उनका अलग स्टैंड थे, लेकिन दुनिया ने मानव अधिकारों को लेकर कंसर्न जरूर जताया उसमें। लेकिन इस बीच ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, भारत तालिबान के बीच दोहा में बैठक हुई है। मैं सीधे इस वक्त सिवाज साहब आपके पास आना चाहूंगी। जो ये बैठक हुई है एक बड़ा डेवलपमेंट, क्योंकि लगातार हम सब इस इंतजार में थे कि भारत का रिस्पांस क्या रहेगा। तो पहली बैठक हुई है, अब इसे किस नजरिए से देखा जाए? देखो, इट इज स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। और भारत के पहले भी एक प्रकार से हमने ब्लैक चैनल डिप्लोमेसी से कॉन्टैक्ट किए हुए थे तालिबान से, क्योंकि देखो अभी दो तीन बातें आपने बताई वो बिल्कुल ठीक है। एक तो भारत की पहला एम ये है कि अभी भी कुछ भारतीय वहां रह गए, उनको वहां से निकालना हमारी एक प्राइमरी एम है। और सेकंड बात यह है कि हमारी इन्वेस्टमेंट वहां पर $3 बिलियन की है। तो अगर इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनती है वहां पर तालिबान की और तालिबान सबको लेके चलता है तो भारत चाहेगा कि वो जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो 37 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग थे, उनको कंप्लीट किया जाए। दूसरा, जो अगर आप देखें चाबार में हमने $1.8 बिलियन का पोर्ट बना के हमने बाईपास करते हुए पाकिस्तान को अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाना है। अगर हमारे रिलेशन नहीं होते हैं तालिबान के साथ जी, तो ये हमारी सर एक सेकंड में आपको रोक रही हूँ, सर एक सेकंड रोक रही हूँ आपको, क्योंकि इस बैठक को लेकर जो बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है कि बैठक में क्या हुआ वो भी हम आपको बता दें। डिस्कशंस फोकस्ड ऑन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अर्ली रिटर्न ऑफ इंडियन नेशनल्स स्ट्रैंडेड इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में जो भारतीय नेशनल्स फंसे हैं, जो नागरिक फंसे हैं, सबसे पहले उनको वतन लाना, ये प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को जो है यहाँ पर प्राइम एजेंडे पर रखना इस बैठक में डिस्कस हुआ है। इसके अलावा एम्बेसडर मित्तल ने भारत के कंसर्न रखे हैं, उन्होंने भारत की चिंताएं इस बैठक में रखी हैं सामने, और उन्होंने ये साफ तौर पर इस बैठक में कहा है कि किसी भी तरह से अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए, आतंक से जुड़ी गतिविधियों के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एम्बेसडर मित्तल रेज्ड इंडियाज कंसर्न दैट अफगानिस्तान सॉइल शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एंटी इंडियन एक्टिविटीज एंड टेररिज्म इन एनी मैनर। किसी भी रूप में आतंकवाद के लिए इस सरजमी का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, और तालिबान के प्रतिनिधियों ने इस बात को लेकर अश्योर किया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है। सीधे हम न्यूज रूम चलते हैं। अंकित इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अंकित, देखिए बड़ा डेवलपमेंट ये है, बैठक में भारत ने अपनी स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी सूरत हाल में आतंक के लिए तालिबान इस्तेमाल नहीं होने देगा। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे बड़ी बात इस खबर की, इस वक्त की खबर की यह है कि यह पहला ऑफिशियल संपर्क जो है भारत और तालिबान के बीच में, ये पहला ऑफिशियल संपर्क है। दोहा में जो मीटिंग हुई है, और मैं आपको जिस तरीके से आप उस पूरे उसको पढ़ रही थी और आप बता रही थी कि किस तरीके से क्या क्या बातचीत हुई, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी तक जो एक असमंजस का माहौल था कि क्या किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, अब अमेरिका बिल्कुल
वहां से चला गया है। अभी तक जो वहां पे फंसे भारतीय थे उनको अमेरिकन मदद से वापस लाया देश जा रहा था। अब कोशिश ये होगी भारत की, क्योंकि अमेरिका वहां नहीं है, तो खुद प्रोएक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट जारी हुआ है एमईए की तरफ से, जहां पर कहा गया है कि जो हमारे एम्बेसडर टू कतर हैं दीपक मित्तल, उन्होंने शेर मोहम्मद अब्बास स्कंदराय जो तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के हेड हैं उनसे बातचीत करी, और यहां पर जो डिस्कशंस थे वो भारतीय जो वहां पर हैं उनको वहां सुरक्षित रखने के लिए और जल्द से जल्द उनको वापस लेके आने में डिस्कशंस हुए हैं। साथ ही साथ ये बात भी कही गई है जो अफगान नेशनल्स हैं, स्पेशली माइनॉरिटीज यानी कि जो वहां पर सिख हैं, जो वहां पर हिंदू हैं, जो वहां से वापस आना चाहते हैं, उनको वापस सुरक्षित लाने के लिए भी बातचीत वहां पर हुई है। साथ ही साथ जैसा आप बता रही थी, भारत की सबसे बड़ी कंसर्न, सबसे बड़ी चिंता इसी बात की है कि किस तरीके से कोई भी आतंकवादी संगठन जिसको आईएसआई का सपोर्ट है, जो अभी वहां पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक जो आईएसआई की जो एक सपोर्ट से जो आतंकवादी संगठन पनप रहे हैं। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कांधार गए थे मौलाना मसूद अजहर वहां पर मिलने के लिए, तो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी हैं उनको किसी तरीके का समर्थन ना मिले, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कश्मीर में हो सकता है। ये फ्रंट एक नया खुलने की जो बात हो रही है उसमें हो सकता है। ये बात बड़े स्पष्ट रूप से कही गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात, अहम बात इस खबर की यह है कि यह पहला संपर्क है, और वो भी इसलिए क्योंकि भारतीय जो वहां पे फंसे हुए हैं उनको वापस लाना सरकार की सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। और अब क्योंकि अमेरिका वहां पर नहीं है, तो काबुल का पूरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट तालिबान के कब्जे में है। कैसे वहां भारतीय सुरक्षित रहें और उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, इस बात पर बड़ी ये बातचीत है और ये बड़ी इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। मीनाक्षी।